Hello students, so now we are going to start our new topic for the 5th class computer और ये है चैप्टर नंबर 7 आपका इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट बेसिकली आप सभी ने यूज़ किया होगा बहुत ही डिटेल में। जो आप लोग ऑनलाइन कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल पर या याहू पर, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हो रिलेटेड टू एनी इंफॉर्मेशन, आप कुछ भी। तो आज हम देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक कि कैसे क्या इंटरनेट होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, कैसे हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं उसे ब्राउजिंग, या फिर हम लोग ऑनलाइन सर्च इंजन क्या होता है और उनका यूज़ कैसे होता है। उसके बाद ईमेल कैसे भेजते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर डिटेल। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इंटरनेट है ना, ब्राउजिंग है। तो मैं इसको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ, इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे और दोबारा से पढ़ लेते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ computers to be hardware devices that are connected to each other through cable or a wireless connection। यानी कि ये मेरा एक सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, आपके पास है, सब जगह अलग अलग सबके पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, और वो कंप्यूटर या तो बिना वायर के या फिर वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो वो एक क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। किसका? कंप्यूटर्स का। ठीक है। और इंटरनेट के बारे में अगर बात करूं, ये ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, है ना। जैसे आपको कोई भी चीज सर्च करनी है किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सिर्फ वहां जाके सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, और आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सामने विजिबल हो जाएगी। इंटरनेट अलाउ करता है हमको, मतलब डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, या हमें किसी चीज़ को सेंड करना है तो हम वो भी चीज़ सेंड कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैट करते हैं, जैसे फेसबुक से करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जो कि हमें इंटरनेट से ही चलती हैं, और इसका यूज़ हम लोग चैट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारा जो इंटरनेट है वो आपका टिकट बुक करने के लिए भी आता है काम। ठीक है, टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए भी काम आता है, ऑनलाइन जो गेम खेलने के लिए भी आपका यूजफुल है। ठीक है, आप बस इसको नेट से कनेक्ट कीजिए, थ्रू मॉडेम कर सकते हो। एक डिवाइस होता है जिसमें सिम वगैरह डलती है, आप उसे कनेक्ट कर दीजिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, या आप केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो अपने सिस्टम। उसके बाद कंप्यूटर का यूज़ आप एज अ डायलिंग, जो डायल अप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि इंटरनेट में इस तरीके से पीछे से केबल लगेगी, उसके बाद जो आपका फ़ोन है वो भी उससे कनेक्ट हो जाएगा। आप 3G 4G जो भी आपको कॉलिंग करनी है आप पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हो। टेक्स्ट है, ऑडियो है, फाइल है, म्यूजिक है, आप कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन डाउनलोड भी कर सकते हो और इसे आप कहीं भी सेंड कर सकते हो। तो अब आता है आपका वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑल दी वेब पेजेस है। जैसे आपने किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करा तो आप देखते होगे ब्लू कलर की काफ़ी सारी लिंक्स वहाँ पर ओपन हो जाती हैं। तो वो जो क्या है, वो आपके वेब पेजेस हैं। तो वेबसाइट क्या हुई, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। इसमें हर किसी का एक यूनिक यूआरएल होता है, यानी यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्सेज। ठीक है, लोकेटर। तो ये एक आपका हर किसी का एक एड्रेस होता है, HTTP हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। ठीक है, आप यहाँ से अलग अलग वेब ब्राउजर यूज करते हो सर्च करने के लिए। तो वेब ब्राउजर कौन से, जैसे गूगल का करते हो, क्रोम करते हो आप, मोजिला फायरबॉक्स होता है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हो सर्च करने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर आप नीचे देख रहे होगे मेरी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे ओपेरा मिनी का ये आइकन खुला है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे ये क्रोम का है। ये क्या है, ये ब्राउजर है। हम लोगों को कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो आप यहीं से जाके उसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यूजिंग ऑनलाइन सर्च इंजन। ऑनलाइन सर्च इंजन का मतलब है मोस्ट ऑफ दी जो हम लोग सर्च इंजन यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा याहू है, या आप ब्लिंक यूज करते हो, तो उनको क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं हम लोग। तो सर्च इंजन एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन करा गया है टू कंडक्ट अ क्विक सर्च। आप कोई भी वर्ड उसमें टाइप कर दो और आपका वो सर्च इंजन काम करने लग जाएगा, यानी कि आप कुछ भी चीज़ उसमें सेंड कर सकते हो या सर्च कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, आपको कोई भी टॉपिक आप देख सकते हो, जैसे हिस्टोरिकल, कोई पास्ट के बारे में कोई जानकारी लेनी है, या किसी न्यूज़ लीडर के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप उसमें सर्च कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पर,
ऑल दी डिस्प्ले, इमेजेस, वीडियो, मैप, न्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहाँ पर आपको वो थ्योरी सारी समझ में आ जाएगी। ये आपका क्या है, पूरी की पूरी इंटरनेट से जो ओपन किया है आपने, पूरा वेब पेज ओपन कर दिया आपने। यहाँ पे गूगल के ये इसके कहते हैं सर्च इंजन। यहाँ पे ये सर्च में आपने जो वर्ड डाला है क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो खुल गई, ये वेब पेजेस खुल गए, एलिजाबेथ सेकंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, हर मैजेस्टी द क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ बायोग्राफी, ये सारी क्या है, वेब पेजेस, ठीक है। तो ये वेब पेजेस जो खुले हुए हैं ये आपके सामने, ये वही खुले हुए हैं जिनके अंदर इस ये वर्ड कैरी करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सर्च करोगे, या साइंस के बारे में, या कंप्यूटर के बारे में सर्च करोगे, तो आपके पास उससे रिलेटेड वो सारे टॉपिक खुल जाएंगे, जिसको आप एक और हर टॉपिक में अलग अलग इंफॉर्मेशन जो डिपेंड करती है वो आप देख सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इसको कहते हैं द सर्च इंजन इज अ कंपाइल ऑफ द डिस्प्ले, यानी कि वो सारी डिस्प्ले आपको शो कर देगा, सारी लिस्ट शो कर देगा जो वेब पेजेस पे आपके मेंशन है। आप बस कीवर्ड जो आपके होंगे, जो कीवर्ड्स क्या होते हैं जो आपने यहाँ पर डाले हैं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ये आपने डाला, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन जो सर्च करनी है आप देख सकते हो इंडिविजुअली और वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सर्च इंजन और गूगल से रिलेटेड कैसे आप सर्च कर सकते हो, क्या सर्च इंजन होता है, वो आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, क्रिएटिंग एंड यूजिंग ईमेल। क्रिएटिंग एंड यूजिंग ईमेल का मतलब है कि आप कैसे ईमेल को भेज सकते हो, कैसे बनाते हो, या उसका यूज क्या है। सबसे पहले जो ईमेल है, जैसे हम लोग पहले टाइम में हैंड रिटन जो लेटर्स होते थे, पत्र होते थे जो पोस्टमैन सेंड करते थे, तो उस वही एक तरीका है, बस ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यानी कि अब इसको हम मोबाइल के थ्रू या फिर इंटरनेट से, कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू इसे हम सेंड कर सकते हैं किसी भी इंसान को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और एक साथ एक से ज़्यादा लोगों को भी हम इसे सेंड कर सकते हैं ईमेल को। इस ईमेल के अंदर आप लोग अटैच कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, इमेज भेज सकते हो, वीडियो ऑडियो भी भेज सकते हो। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट की कोई फाइल है एमएस वर्ड की, आप उसे भी अटैच करके भेज सकते हो। अब इसका एडवांटेजेस कुछ पॉइंटों में यहाँ पर मेंशन है। ईमेल्स एक फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि अगर आप सपोज लेटर लिखोगे किसी को बाय हैंड और उसे अगर आप भेजते हो तो उसको पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन ईमेल को आप जस्ट यहाँ पर बैठे बैठे टाइप करो और उसको सेंड कर दो, और वो दूसरी जगह पर विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ फ्यू सेकंड्स वो वहाँ पर उसके बाद डिलीवर हो जाएगा। सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई रिपीट कर देता हूँ, आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। आप टेक्स्ट भेज सकते हो, पिक्चर को सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, एक सिंगल ही कम्युनिकेशन में अक्रॉस दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप भेज सकते हो, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। जब आप ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हो तो उसमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे आगे होता है आपका यूज़र नेम, जो कि येलो कलर में आप देख रहे हैं। जो यहाँ पे ग्रीन कलर का आप देख रहे हो इसको कहते हैं @, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये जब ईमेल आईडी आप यूज बनाते हो तो उसमें ये वाला सिंबल आपका लगता है। उसके बाद जिस भी ईमेल एड्रेस आपका जो प्रोवाइडर है उसका नेम पीछे लगता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर यूजर नेम पहले वाले की एग्जांपल देखिए, अभिनव शुक्ला, ये आपका यूजर नेम है @ और फिर आता है gmail.com, ये आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद दूसरे वाले में यूजर नेम बदल गया है, अभिनव 123 @ सेम वही रहेगा, और yahoo.com ईमेल एड्रेस, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर कौन है, yahoo.com। उसके बाद थर्ड ईमेल का आप देखेंगे, यूजर नेम अभिनव शुक्ला @rediffmail.com, यहाँ पर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर दोबारा से बदल गया है, इस बार हमारा है rediffmail.com, @ वहाँ सेम ही है, और अभिनव शुक्ला वहाँ पर चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर आप मेरी ईमेल एड्रेस अगर आप देखोगे जो मेरी बनी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ TYAGISHUDHAM 600 @gmail.com, ये लेके, तो यानी कि ये त्यागी शुभम 600 ये आपका यूजर नेम हो गया जैसे यहाँ पे था। उसके बाद आपका @ का सिंबल लग गया जो यहाँ पर प्रोवाइड था। उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्विस ईमेल प्रोवाइडर, यानी कि मेरा सर्विस ईमेल प्रोवाइडर कौन है, gmail.com,
ठीक है, यहाँ पर मैंने वो हटा दिया। अब एक ही नेम से, जैसे ये अभिनव 123 से अगर आपकी सपोज ईमेल आईडी बनी हुई है, तो इस नेम से अभिनव 123 एग्जैक्ट यही अभिनव 123 उस नेम से और किसी की नहीं फाउंड होगी। यानी कि अगर आप दो स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, दोनों के नेम सेम है, एक आरती शुक्ला और एक आरती शर्मा, ये दो लड़कियां हैं। अब उन बच्चियों का दोनों का अलग अलग ईमेल आईडी है, वो दोनों एक ही arti@gmail.com या arti@gmail.com नहीं रखेंगे। जिसने पहले रख लिया उसका हो गया, दूसरे को मतलब स्लाइटली कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, जैसे 123 इस तरीके से। अब मेरा था TYAGISHUBAM, मैं इसको सीधा भी लिख सकता था शुभम त्यागी, लेकिन वो पहले ही किसी ने ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को फिर वो उसमें चेंजेस करने पड़े, तब जाके वो मेरी ईमेल एड्रेस कंफर्म हुआ। ठीक है, अब आप आते हैं कैसे उसको क्रिएट करते हैं, ईमेल अकाउंट बनाते कैसे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सर्च करना है, गूगल पर जाएंगे सबसे पहले, तो गूगल पे करिए यहाँ पर सर्च, वहाँ पे डालेंगे www.gmail.com। कहाँ पर डालेंगे, सर्च इंजन में ऊपर डाल दीजिएगा। ठीक है, gmail.com डालेंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, इस तरीके से क्रिएट अकाउंट करके ऑप्शन। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे डालेंगे तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद नीचे लिखा आएगा क्रिएट अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास सेकंड इमेज ऐसे खुल के आएगा। इसमें आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो यूजर नेम आप रखना चाहते हो, जैसे मेरी थी ना, ऐसे ही आपकी बुक में थी, अभिनव करके थी। अगर आप जो आप रखना चाहते हो @gmail.com, तो बाई डिफॉल्ट आ रहा है पहले से, और आगे आप क्या लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे और उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ डालेंगे और कंफर्म कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद कुछ डिटेल्स आपकी और आएंगी, जैसे फ़ोन नंबर आ गया। ठीक है, रिकवरी आपके पास कोई और ईमेल एड्रेस है या आप सेम डाल दीजिए। अगर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका जेंडर आ गया मेल फीमेल, और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके फ़ोन पर जो नंबर आपने यहाँ फीड किया है, उस नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आप डाल दीजिए और आपका एक सक्सेसफुल जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आप इस चीज़ को, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और यहाँ तक आपने जब वीडियो देख ली होगी, तो आई होप आप यहाँ पर क्रिएट करना सीख जाओगे कि जीमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को जब नेक्स्ट क्लास हो, तो मैं आई विल आस्क ऑल द स्टूडेंट टू शो योर ईमेल एड्रेस। आप लोगों को सबको क्रिएट करनी है अपनी ईमेल एड्रेस और आपको सेंड करनी है। आप इसे फ़ोन से भी बना सकते हो, या आप लैपटॉप या फिर साइबर कैफे भी जाके बना सकते हो। I will recommend you to make an email address from your phone only। आप घर पर ही बैठकर अपने फ़ोन से ही बनाइए, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर दीजिए और आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब ईमेल अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है। अब हम देखेंगे कि एक ईमेल आईडी से हम लोग कैसे मेल को सेंड कर सकते हैं। तो जब ईमेल आईडी आप सर्च कर लोगे तो जीमेल अकाउंट आपका खुल जाएगा। तो आपका जो सामने जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, कई सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर गूगल है, सर्च है, यहाँ पर आप लॉग आउट कर सकते हो यहाँ जाकर। उसके बाद जितनी भी मेल आपको आई होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके साइड में दिख रहे होंगे, इनबॉक्स, सेंट मेल और ग्राफ। इनबॉक्स में वो मैसेजेस आपके शो होंगे जो आपको रिसीव हुए हैं, यानी कि जैसे मैंने अगर आपको कोई ईमेल आपको सेंड किया है तो वो आपका कहाँ जाएगा, इनबॉक्स में जाएगा। उसके बाद जो मैसेज आपने मुझे सेंड किए होंगे, यानी कि जो मैसेज आप लोग अपनी ईमेल आईडी से भेजोगे, वो कहाँ होंगे, आपके सेंट मेल में होंगे। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में आपके वो आएंगे ऑप्शन जो आपने सपोज सेव कर लिए हैं, यानी कि आप भेजे नहीं अभी आपने किसी, आपने टाइप कर लिए और आपने वो सेव करे, तो वो जो सेव हुए वो आपके ड्राफ्ट में होंगे, अनलेस जब तक आप उसे किसी को सेंड नहीं कर दोगे। ठीक है, वो आपके स्टोर रहते हैं। उसके बाद आते हैं कंपोज कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो लिखी हुई हैं उनको मैं पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा, जो आपकी नेक्स्ट पेज पर गिवन है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट वेट करिए, तो इस तरीके से आपका कुछ पेज सामने खुलेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जब आप ईमेल को क्रिएट करेंगे
तो इस तरीके से कंपोज पे क्लिक करना है आपको और आपका जो सामने खुलेगा कुछ इस तरीके से। अब ये सारी चीज़ें क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले टू में वो आप ईमेल डालेंगे जिसको आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, जिसकी भी ईमेल एड्रेस आप सेंड करना चाहते हो वो आपको टू में आपको मेंशन करना है। आप एक से ज़्यादा लोगों को भी भेज सकते हो, कॉमा लगा दीजिए, जैसे मेरी ईमेल एड्रेस लिखिए, कॉमा लगा दिए, दूसरे की लिख दी, कॉमा लगा दी, तो आप एक से ज़्यादा लोगों को सेंड कर सकते हो। उसके बाद आता है डबल सीसी। सीसी में वो मेंशन होते हैं जैसे आप इन लोगों को तो भेज ही रहे हो, उसके अलावा आप और किसी को अगर भेजना चाहते हो उसकी एक कॉपी, ये जैसे ये ईमेल यहाँ नीचे लिखा हुआ है, उसकी सेम कॉपी आप किसी और को भेजना चाहते हो तो उसे आप सीसी में मेंशन कर सकते हो। अब बीसीसी क्या होती है? बीसीसी का मतलब होता है, बीसीसी में वो ईमेल एड्रेस रखा जाता है। सपोज कि आपकी ये ईमेल एड्रेस है बॉस इसमें लिखी हुई है, आप चाहते हो कि मेरी ईमेल एड्रेस ऐसे मेरे पास आ जाए, सर के पास सेंड हो जाए, लेकिन सर को ये पता ना चले कि ये वाला जो मेल है मैंने और किस किस को सेंड कर दिया है। अंडरस्टैंड? मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ इसको और इजी तरीके से। सपोज आप चाहते थे कि मेरा ये शादी का कार्ड है, इसको आप सेंड करना चाहते हो अपने 50 लोगों को, लेकिन उनमें से कुछ 2 लोग ऐसे थे जिनको आप ये नहीं बताना चाहते कि आपने जो शादी के कार्ड है किन किन लोगों को भेजे, तो उनकी ईमेल एड्रेस आप बीसीसी में मेंशन कर दोगे। तो जब उनके पास वो मेल पहुंचेगा, यानी कि उनके पास जब ये मेल पहुंचेगा तो उनको क्या लगेगा? उनको यह लगेगा कि जिसने मुझे ये मेल भेजी है वो सिर्फ मेरे पास ही आई है और किसी के पास नहीं है, लेकिन आपने एक बार में काफ़ी लोगों को भेजी है, लेकिन जिस व्यक्ति का ईमेल आईडी आपने बीसीसी में मेंशन करी है उसको ये पता नहीं चलेगा कि आपको किस किस को मेंशन करा है इसमें। टेस्ट मेल में आप क्या कर सकते हो, इसमें आपका लिखा जाता है, आपने जो हेडिंग होती है सब्जेक्ट वो आप इसमें लिखते हो, जैसे आप लेटर लिखते हो तो उसमें सब्जेक्ट मेंशन करते हो ना, आप इसमें भी आपका सब्जेक्ट आता है। उसके बाद ये बॉडी है आपकी, इसमें आप जो भी लिखना चाहते हो उसे आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको अगर किसी भी टेक्स्ट का बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है या अंडरलाइन लगानी है या कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ अटैच करनी है, अटैच यानी कि इस ईमेल के साथ आपको ना कोई इमेज सेंड करनी है या आपको कोई फाइल सेंड करनी है वर्ड की या एक्सेल की, तो ये ऑप्शन आपका नीचे दिखाई देगा क्लिप टाइप का, इस पर आप क्लिक कीजिए, आपकी जो भी फाइल है आप अटैच कर सकते हो, इमेज आप इससे अटैच कर सकते हो और लास्ट में सेंड पे क्लिक कर दीजिए और आपका सेंड हो जाएगा। वही चीज़ नीचे वाले ऑप्शन में दिखाया हुआ है, ठीक है, सेम। उसके बाद आपका आता है कि अगर आपके पास किसी का मेल आता है तो आप कैसे उसे रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले उस ईमेल का बॉक्स को आप खोलेंगे, इनबॉक्स में आप जाएंगे, इनबॉक्स में मैंने आपको लास्ट बताया था कि आपके मेल कहाँ आते हैं, इनबॉक्स में। इनबॉक्स में आप क्लिक करिए और इनबॉक्स में क्लिक करने के बाद उस मेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेल यहाँ पर खुल जाएगी। मेल जब खुलेगी इसमें क्या है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें एक किसी ने जो भेजा है उसने ये डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजा है। अब अटैच कैसे किया, जैसे मैंने पहले बताया था, वो क्लिक पर आप क्लिक करके उसे भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एरो आ रहा है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से वो डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप कंप्यूटर में डाउनलोड वाले ऑप्शन में सेव हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि मेरा जो आंसर आया है मैं उसका कोई रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो नीचे आपका एक ऑप्शन आता है रिप्लाई का, आप उस पर क्लिक करिए और रिप्लाई कर दीजिए। आप इस वाले मेल के बाद आप उसे रिप्लाई कर सकोगे। सेम अगर आप चाहते हो कि ये वाली मेल मेरी सेम किसी और को सेंड करना, तो फॉरवर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए और आप दूसरे को सेंड कर सकते हो। इस तरीके से आपके यहाँ पर टॉपिक क्लियर होते हैं इंटरनेट एंड ब्राउजिंग के, और ईमेल से रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और समझ में आया, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।